हेलो गाइस, वेलकम टू माय शो शिवानी ब्लॉग्स में आपका स्वागत है। गाइस, आज का जो हमारा टॉपिक है कि हाउ टू इम्प्रूव योर पर्सनालिटी। आप अपनी पर्सनालिटी को किस तरह से इम्प्रूव कर सकते हैं, हाउ टू डेवलप योर पर्सनालिटी, किस तरह से डेवलप कर सकते हैं। सो गाइस, सबसे पहले आप मेरे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कर दीजिए, उसको लाइक कर दीजिए। अगर आपको मेरा ये चैनल पसंद आता है, मेरा ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ उसको शेयर कर दीजिए। सो गाइस, हम आते हैं अपने टॉपिक पर कि हाउ टू डेवलप योर पर्सनालिटी। आप अपनी पर्सनालिटी को किस तरह से निखार सकते हैं। सो गाइस, इसके लिए मैं आपको 4 की पॉइंट बताना चाहूँगी। इन 4 की पॉइंट्स के थ्रू आप किसी भी व्यक्ति को इम्प्रेस कर सकते हैं, किसी के भी सामने आप एक अच्छा इम्प्रेशन डाल सकते हैं। सो मेरा पहला की पॉइंट है स्माइली फेस। मैंने अपने पुराने वीडियो में भी बताया था आपको कि स्माइली फेस हमेशा काम करता है। स्माइली फेस की ओर हर कोई अट्रैक्ट होता है और इससे आपकी पर्सनालिटी में एक अलग निखार आता है, जिससे कि हर कोई आपसे बात करने के लिए, हर कोई आपसे इंटरेक्ट होने के लिए कोशिश करते हैं। सो गाइज़, अगर हम इंटरव्यू में भी कहीं पे जा रहे हैं या फिर किसी से इंटरेक्ट हो रहे हैं या फिर फर्स्ट मीटिंग में किसी से मिल रहे हैं तो आप अपने फेस पे एक स्माइल रखिए हल्की सी और उनसे बात करेंगे तो डेफिनेटली आपका जो डील है वो डेफिनेटली डन होगा। देखिए, वो एक अलग मैटर होता है कि आप किस चीज़ के लिए जा रहे हैं उनसे, बट अगर आपका पॉजिटिव वे रहेगा बात करने का स्माइल के साथ में तो डेफिनेटली आप जिस काम के लिए जा रहे हैं उसमें आपको सक्सेस जरूर मिलेगी। सेकंड जो मेरा की पॉइंट आता है वो आता है आपका ड्रेसअप। आपका कहते हैं कि फर्स्ट इम्प्रेशन इज़ द लास्ट इम्प्रेशन। आप किस तरह का जब से किसी के भी सामने अगर हम जाते हैं तो आप किस तरह से अपने आप को पेश करते हैं, आप किस तरह से अपने आप को प्रेजेंट करते हैं, ये बहुत मायने रखता है गाइस। आपका ड्रेसअप किस तरह का होता है, एक नॉर्मल से बेसिक चीज़ें होती हैं कि आपका जो ड्रेस है वो बहुत नीट एंड क्लीन होना चाहिए। दूसरी बात यह है कि वो प्रेस होना चाहिए प्रॉपर, क्योंकि ड्रेस से बहुत इम्पैक्ट पड़ता है, बहुत फ़र्क पड़ता है। सो गाइज, आपको ड्रेस जो है बिल्कुल नीट एंड क्लीन एंड प्रेस होना बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा मैं आपको बताना चाहूँगी कि आप जो ड्रेसेस हैं उसको सिलेक्ट करने के लिए, जो ड्रेस बनवाने के लिए भी अगर आप ये सब चीज़ें कर सकते हैं कि मैं आपको एक टिप देती हूँ, आप विंडो शॉपिंग करिए। अब विंडो शॉपिंग करेंगे, वहाँ पे जाइए, आपको बहुत महंगे कपड़े लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आप वहाँ पे जाइए, आप किसी भी डिज़ाइनर के ड्रेसेस को फॉलो करिए और जो आपकी बॉडी को सूट करें, फिट और फाइन हो, जो भी ड्रेस हो आपका फिट होना चाहिए आपके हिसाब से। ना तो वो बहुत ज़्यादा लूज़ होना चाहिए और ना ही बहुत ज़्यादा टाइट होना चाहिए, एकदम फिट होना चाहिए आपकी बॉडी के हिसाब से। और जो क्वालिटी, जो कपड़ा, जो कट एंड शेप आपको सूट करें, आपको वही ड्रेस लेना चाहिए। आपको किसी और को फॉलो करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपके ऊपर जो अच्छा लगता है, आप जिस ड्रेस में आप कंफर्टेबल हैं, आपको वही ड्रेस को चूज़ करना चाहिए। सो गाइस, मैं आपको जो टिप दे रही थी वो ये मैं आपको बता रही थी कि आप किसी भी शोरूम पर चले जाइए या डिज़ाइनर्स के ड्रेसेस को देखिए। आप उनको फॉलो नहीं कर सकते हैं तो आप उनको ड्रेसेस को देखिए कि वो लोग किस तरह से बनाते हैं, किस तरह का उनका कट एंड शेप्स एंड पैटर्न्स होते हैं, किस तरह का मटेरियल होता है। आप उसी से मिलता जुलता मटेरियल अपने मार्केट से ले सकती हैं और आप उस मार्केट से लेकर के किसी भी जगह से आप उनको उसी टाइप में स्टिच करवा सकती हैं। तो आप एक बहुत ही कम बजट में एक बहुत अच्छा डिज़ाइनर ड्रेस को पहन सकती हैं। सो गाइज, आपका ड्रेस बहुत मायने रखता है। इसके अलावा आप ड्रेस के साथ में एसेसरीज़ का भी चुनाव कर सकती हैं कि आपको ड्रेस से मिलता जुलता जो सिंपल सी एसेसरीज़ है वो भी आप ले सकती हैं, वो भी बहुत इम्प्रेसिव होता है। उससे मैचिंग के सैंडल्स ले सकती हैं, फुटवेयर्स किस टाइप के होना चाहिए वो भी एक बहुत मायने रखता है। तो ये चीज़ें आपकी पर्सनालिटी में बहुत 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 इम्प्रूवमेंट करती हैं। अगर आप बॉयज़ हैं तो आप उसके लिए कोट ले सकते हैं या फिर टाई कैरी कर सकते हैं, या फिर ब्लेज़र जो होते हैं वो डिज़ाइनर ड्रेसेस में देख सकते हैं और उसी टाइप का मटेरियल लेकर के आप स्टिच करवा सकते हैं। तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा। एक लो बजट में आप एक डिज़ाइनर ड्रेस को कैरी कर पाएंगे। थर्ड मेरा जो की पॉइंट आता है वो ये आता है कि आपका जो बॉडी लैंग्वेज है, आप किस तरह से, आपका बॉडी लैंग्वेज किस टाइप का है। आप
सामने वाले के साथ में किस तरह से बात कर रहे हैं आप। बहुत सारे लोगों की ये आदत होती है कि वो जब भी किसी से बात करते हैं या कुछ भी इंटरेक्ट होते हैं तो वो बहुत ही पैर एक के ऊपर एक रख करके क्रॉस करके बैठते हैं। हाँ, गर्ल्स है तो चलता है उनका, बट बॉयज़ को अगर इस तरह से देखा जाए तो, और या फिर हाथ बांध कर बैठते हैं तो ये बहुत ही डिफेंस वाला पोजीशन लगता है कि सामने वाला मतलब आप सामने वाले को ये लगता है कि आप उनकी बातों में इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं, आप उनको डिफेंस वाले आइडिया में बैठे हुए हैं, डिफेंस वाले फेस में बैठे हुए हैं। तो ये बहुत ही गलत इम्पैक्ट पड़ता है। तो गाइस, मैं आपको बताना चाहूँगी कि आप आराम से रिलैक्स होकर के पैर खोल करके और हाथों को अच्छे से आराम से रख के उनसे बात करिए जो भी हैं। अगर आप इंटरव्यू में जा रहे हैं तो भी आप इसी तरह से करिए, और आपका रीढ़ की हड्डी जो है बिल्कुल सीधी होनी चाहिए। ऐसे नहीं कि आप बिल्कुल आराम से बिल्कुल लुस्त होकर के बैठ गए हैं, डलनेस वाली फीलिंग आती है उससे। सो गाइज, आप बिल्कुल अच्छे से प्रॉपर बैठिए और उनको प्रॉपर रिस्पॉन्ड करेंगे तो डेफिनेटली आप अगर किसी इंटरव्यू में जा रहे हैं कि स्माइली फेस के साथ में, नीट एंड क्लीन ड्रेस के साथ में और अपना बॉडी लैंग्वेज सही रखने के साथ में, तो आपकी बॉडी में से एक पॉजिटिव वाइब्स निकलती हैं जो कि इंटरव्यू लेने वाले को भी समझ में आएगा कि हाँ, इनका जो माइंड है, जो मतलब वे ऑफ टॉकिंग है, जो भी अपने आप को प्रेजेंट करने का जो तरीका है वो बहुत अच्छा है। देखिए, इंटरव्यू में जो क्वेश्चंस होते हैं वो एक अलग मैटर हो जाता है, बट ये चीज़ें भी बहुत मायने रखती हैं। इंटरव्यू के अलावा भी अगर आप किसी से जनरल ही किसी से मिल रहे हैं तो ये चीज़ें भी बहुत मायने रखती हैं सामने वाले पे इम्पैक्ट डालने के लिए। वो आपको लॉन्ग टाइम तक याद रखते हैं कि हाँ, मैं उस बंदे से या उस बंदी से मिली थी या मिला था, तो बहुत ही इम्प्रेसिव पर्सनालिटी थी। गाइस, मेरा जो फोर्थ की पॉइंट आता है वो ये आता है आई कांटेक्ट। अगर आप किसी से बात कर रहे हैं, किसी भी पर्सन से अगर आप बात कर रहे हैं तो उनसे आई कांटेक्ट करके ही बात करिए। इससे ये होता है कि इससे आपका कॉन्फिडेंस दिखता है कि आप उसकी बातों में कितना इंटरेस्ट ले रहे हैं, और आपका कॉन्फिडेंस दिखता है कि आपको भी उस फील्ड का नॉलेज है जिस फील्ड की वो बात कर रहे हैं। तो गाइज़, मैं आपको घूरने के लिए नहीं कह रही हूँ कि आप सामने वाले को बिल्कुल घूर करके इस तरह से देखें, ये मैं आपको सजेस्ट नहीं करूँगी। हम आपको यही बताना चाहेंगे कि आप सामने वाले को घूरे ना, इधर उधर देखकर भी बात कर सकते हैं, बट आई कांटेक्ट उनसे होना बहुत ज़रूरी है। यही चीज़ हमारे इंटरव्यू में भी काम आती है कि अगर आप आई कांटेक्ट के साथ में अपने क्वेश्चंस का रिप्लाई देती हैं तो डेफिनेटली सामने वाले मतलब जो भी इंटरव्यू ले रहे हैं उनको लगेगा कि आप कॉन्फिडेंटली बिल्कुल हर क्वेश्चन का जवाब दे रहे हैं। सो यही मेरे 4 की पॉइंट्स थे गाइज। अगर आप किसी मीटिंग में या पार्टी में या कहीं पर भी जाते हैं तो आप इन चारों रूल्स को फॉलो करते हैं, इन चारों की पॉइंट्स को फॉलो करते हैं, तो डेफिनेटली आप एक बहुत अच्छी पर्सनालिटी के साथ में, एक बहुत अच्छे वे में आप सामने वाले को अपने आप को प्रेजेंट करेंगे और डेफिनेटली सामने वाला आपसे ज़रूर इम्प्रेस होगा। सो गाइज़, मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक और थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू सो मच। बाय बाय।